अध्याय 119 पेड़ लगाना। विशाल पहला भीतरी प्रांगण थोड़े समय में खंडहरों में तब्दील हो गया था, जबकि वे 10,000 या इतने शिष्य जो मूल रूप से आक्रामक और प्रभावशाली अंदाज में थे, अब एक एक करके रो रहे थे। वे अथाह डर में डूब गए थे। अभी कुछ समय पहले कबीर विल्सन ने पूरी तरह से अपनी सारी जोरदार सत्यची को एक चौंकाने वाली स्वर्ग हथेली वार भेजने के लिए छोड़ा था। उसकी ताक पहले ही बेहद भयानक थी और उस वार के अलावा उसने ठीक उसके बाद एक और वार छोड़ा। चरम मार्शल संप्रदाय के किसी भी युवा शिष्य को उत्पन्न हुई डरावनी ची आभा के स्तर का विरोध करने में मुश्किल होगी। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है? एक भीतरी संप्रदाय के शिष्य ने अपनी आंखों को मला जब उन्होंने पूरी घटना देखी। हर किसी को एक चिरस्थायी डर महसूस हुआ कि अगर वे यहाँ रहना जारी रखते हैं तो वे भी जल्द ही प्रभावित होंगे। अमृता गुप्ता, ये बदमाश जबरदस्त है। अमृत गुप्ता ने प्यारी लड़की के सिर पर थपकी दी और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जबरदस्त। उसकी ताकत सच्चे मार्शल क्षेत्र के करीब है। अमृता गुप्ता ने अपनी साफ आंखों की जोड़ी का उपयोग करके कबीर विल्सन की गायब होती पीठ को देखा। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, भाई, तुमने एक जबरदस्त दोस्त बनाया है। बेशक, फिर बड़ा भाई जा रहा है। अमृत गुप्ता बहुत खुशी से कबीर विल्सन की तरफ भागा। प्रेम बजाज ने अपनी बहन श्रेया बजाज के कपड़ों को खींचा। बड़ी बहन, हालांकि वह तुमसे बहुत छोटा है, बड़े भाई कबीर को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुम्हारे और उसके बीच एक बैठक का इंतजाम करूंगा। परिपक्व और आकर्षक श्रेया बजाज अभी भी उन दो लहरों के हिंसक कंपनों के कारण सदमे में डूबी हुई थी। उसने ठंडी हवा का एक छोटा घूंट लिया और कहा, भूल जाओ, ऐसा व्यक्ति बहुत भयानक है। वह और मैं एक अच्छा मेल नहीं होंगे। प्रेम बजाज ने अपने होंठ भींचे इससे पहले कि वह कबीर विल्सन की तरफ भागा। अब तक रंजीत कबीर विल्सन की ताकत से पहले ही गहराई से प्रभावित हो गया था, लेकिन रंजीत ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई थी। कबीर विल्सन ने रंजीत को एक बेहोश जेलन और काइल वाइट को खींचते हुए देखा जब वह कबीर विल्सन के बगल में आया। ये दोनों लड़के भागना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और उनसे निपट लिया इससे पहले कि मैंने उन्हें दो चारे की बोरियों की तरह एक तरफ फेंक दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। कबीर विल्सन हंसा। इस समय वह स्पष्ट रूप से थका हुआ दिख रहा था और कोई भी देख सकता था कि उसकी सत्यची की खपत काफी अधिक थी। प्रेम बजाज ने जेलन और काइल वाइट को एक बार लात मारने के बाद हंसा और कहा, चलो हम चलते हैं और एक पे लेते हैं। हालांकि कबीर विल्सन बहुत थका हुआ था, कुछ सत्यची गोलियों के बाद वह अपनी बहुत सारी ऊर्जा बहाल करने में सक्षम था और वह प्रेम बजाज और बाकी लोगों के साथ चला गया। डीन, अब तुम देखो। अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इस बदमाश ने क्या किया है? वह वास्तव में इतना उग्र रहा है और पूरे पहले भीतरी प्रांगण को नष्ट कर दिया है। अगर हम इसे फिर से बनाना चाहते हैं तो इसमें लाखों क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उसने इतने सारे शिष्यों को भी घायल कर दिया है। जीत भी कड़वी तरह से मुस्कुराया और कहा, मैं मूल रूप से एक नज़र डालना चाहता था और देखना चाहता था कि यह बदमाश कैसे हार जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। जहां तक मुआवजे की बात है, इन शिष्यों से इसका भुगतान करने के लिए कहो। आखिरकार उनके परिवार बहुत अमीर हैं। अगर यह कबीर विल्सन उनके युवा मार्शल अंकल के लिए नहीं होता तो वे इस तरह की लड़ाई को देखने के लिए भी परेशान नहीं होते। हालांकि कई शिष्यों की आंखों में ये लड़ाई बेहद चौंकाने वाली थी, सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की आंखों में ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। यही कारण भी था कि सच्चे मार्शल क्षेत्र में उन लोगों के बीच लड़ाई अक्सर नहीं देखी जाती थी। अगर सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार मुकाबला करना चाहते थे तो वे आमतौर पर लड़ने के लिए पहाड़ों में गहराई तक जाते थे, अन्यथा उनकी लड़ाई से आने वाले झटके बहुत से लोगों तक फैल जाते। कबीर विल्सन, प्रेम बजाज और अन्य लोगों के साथ नशे में हो गए। जब वे आखिरकार वापस आए तो रात बहुत हो चुकी थी। सुनसान चरम गोली राजा प्रांगण में लौटने के बाद कबीर विल्सन ने एक छोटा ब्रेक लिया इससे पहले कि उसने एक अकेली नीली गहरी गोली निकाली। ये भवन फाउंडेशन गोली के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी। इसे उगाना बहुत मुश्किल था और इसे केवल कुछ प्राचीन पेड़ों से ही कल्पना किया जा सकता था। क्या नीले गहरे फल को उगाना सचमुच असंभव है? कबीर विल्सन को अचानक एक विचार आया। सटीक होने के लिए वह इस नीले गहरे फल का उपयोग एक पेड़ उगाने की योजना बना रहा था। कुछ आत्मा जड़ी बूटियों को उगने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नरक आत्मा घास लें, ये केवल उन जगहों पर दिखाई देती है जहां बहुत घनी मृत्युची होती है। इस नीले गहरे फल की भी प्राचीन पेड़ों से कल्पना की जाती है, लेकिन उन्हें एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके सभी तत्व प्राचीन पेड़ों से गुजरने के बाद एक अजीब तरह की आत्मा ची में बदल जाते हैं। सिमी ने उसे बताया। कबीर विल्सन एक महान अल्केमिस्ट बनना चाहता था, लेकिन पहली आवश्यकता उसके लिए बड़ी संख्या में आत्मा जड़ी बूटियों का होना था।
हालांकि वह चरम गोली राजा प्रांगण में रहता था, वह रसविधा के लिए बहुत सारी आत्मा जड़ी बूटियां प्राप्त करने में असमर्थ था और उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार हुआ, उसे अपने रसविधा कौशल को भी ऊंचा करने की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में उसे गोलियों पर भारी भरोसा करना होगा। अगर वह और ज्यादा दुर्लभ गोलियों को परिष्कृत कर सकता तो वह उनका उपयोग मजबूत व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए कर सकता था और उनसे अपने लिए बहुत सारे काम करवा सकता था। कबीर विल्सन ने कभी कभी कुछ ड्रैगन की लार की कल्पना की थी और इन पिछले कुछ सालों में इसे जमा किया था। जैसे जैसे उसकी ताकत ऊंची हुई थी, ड्रैगन की लार की परिपक्वता प्रक्रिया को तेज करने की उसकी क्षमता भी तेज हो गई थी। उसने पहले ही ड्रैगन की लार की 5 बोतलें जमा कर ली थीं और नीले गहरे फल को एक पेड़ में उगाने के लिए उन सभी का उपयोग करने का इरादा था। पूरी रात आराम करने के बाद कबीर विल्सन ऊर्जा से भरा हुआ था और अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। उसने चरम गोली राजा प्रांगण को छोड़ दिया और नए पहले भीतरी प्रांगण में पहुंचा। यह मार्शल प्रांगण मूल रूप से 500वां मार्शल प्रांगण था, लेकिन अब प्रवेश द्वार पर उस पर एक नंबर प्लेट लटकी हुई थी जिसमें 16वां लिखा था। अमृत गुप्ता सुबह जल्दी आ गया था, दूसरों का इंतजार करने के बाद फिर अपने संप्रदाय के फायदे पाने के लिए उनके साथ जल्दी से चला गया। 16वें भीतरी प्रांगण में बहुत उदार फायदे थे। प्रति वर्ष 5 सच्ची मौलिक गोलियां, हर महीने 100 सत्यची गोलियां, साथ ही 10,000 क्रिस्टल पत्थर। बेशक वे सभी जानते थे कि उनके मिशन मुश्किल होंगे, लेकिन उनके पास यह विचित्र कबीर विल्सन था, इसलिए उनमें से कोई भी थोड़ा भी चिंतित नहीं था। जिस क्षण से उन्होंने फायदे प्राप्त किए थे, अमृत गुप्ता के मोटे चेहरे पर लटकी हुई मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वह बेहद खुश लग रहा था क्योंकि अब से उसे हर महीने 100 सत्यची गोलियां मिलेंगी। रंजीत और प्रेम बजाज दोनों बहुत दयालु थे। जैसा कि वे जानते थे कि यह सब कबीर विल्सन की वजह से था, उनमें से प्रत्येक ने कबीर विल्सन को 2 सच्ची मौलिक गोली दी, हालांकि अमृत गुप्ता ने उसे केवल एक दी। छोटे भाई कबीर, तुम सचमुच एक धन के देवता हो। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि तुम मेरे साले बन जाओ। हाँ, शायद एक दिन मैं क्रिस्टल पत्थरों के घर के अंदर रहने में सक्षम हो जाऊंगा। अमृत गुप्ता कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अगर तुम्हारे पास कोई मिशन है तो छोटे भाई कबीर, तुम अकेले जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मोटे, तुम्हारे शरीर पर चर्बी केवल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तुम्हारे आलसीपन को देखते हुए मुझे डर है कि जिस दिन तुम खतरे का सामना करोगे, तुम्हारा मोटा शरीर तुम्हें नीचे खींच लेगा। प्रेम बजाज ने गुनगुनाया। अमृत गुप्ता का रंग रूप ऐसा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसने मुस्कुराया और कहा, छोटे बदमाश बजाज, मेरे शरीर पर कोई बेकार मांस नहीं है। इसने मुझे कई बार बचा लिया है। अगर मैं अपनी चर्बी में सत्यची इकट्ठा करता हूँ, जब लोग मुझे मारते हैं तो मुझे बस कोई दर्द महसूस नहीं होता। बड़े भाई कबीर, उस पर 2 मुट्ठियां मारो और फिर देखो कि क्या होता है। प्रेम बजाज ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमृत गुप्ता ने जल्दी से चकमा दिया और कहा, रुको, कबीर विल्सन को शामिल नहीं किया गया है। कबीर विल्सन हंसा और कहा, तुम दोनों सचमुच? हाँ, तुम्हारी छोटी और बड़ी बहन ने क्या कहा? क्या वे एक साथ मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं? भूल जाओ। जब मेरी छोटी बहन को पता चला कि तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है तो उसने निर्णायक रूप से मना कर दिया। अमृत गुप्ता ने आह भरी। इस बिंदु के संबंध में वह भी अपने दिल में बहुत उलझन में था। हालांकि वह जानता था कि एक पुरुष के लिए 3 पत्नियां और 4 रखेल होना सामान्य था, जब उसकी अपनी छोटी बहन की बात आती थी तो वह असहमत था। मेरी बड़ी बहन सोचती है कि तुम उसके लिए बहुत छोटे हो और कहती है कि तुम एक राक्षस हो। मुझे पूरा यकीन है कि वह मजाक भी नहीं कर रही है। उसने सचमुच मेरी सारी अच्छी नीयत बर्बाद कर दी है। प्रेम बजाज ने आह भरी और कहा। कबीर विल्सन मुस्कुराया, यह अच्छा है। अगर हमें कोई मिशन सौंपा गया है तो बस वही करो जो तुम कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते तो बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं कुछ समय के लिए बंद दरवाज़ा साधना में जाने वाला हूँ। रंजीत ने कहा, मैं भी बंद दरवाज़ा प्रशिक्षण में जाऊंगा। मेरे बाहर आने का इंतजार करो, मुझे यकीन है कि मैं तब कुछ कार्य पूरे करने में सक्षम हो जाऊंगा। प्रेम बजाज ने अपने होंठ भींचे। मैं और पुराना अमृत दोनों घायल हैं और हमें ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। इस तरह नए पहले भीतरी मार्शल प्रांगण के हर किसी को कुछ महत्वपूर्ण करना था। तो पुराने 500वें मार्शल प्रांगण की तरह यह एक बार फिर से खाली था, लेकिन इस बार किसी ने भी उन पर हंसने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 120 नीला गहरा फल का पेड़। कबीर विल्सन चरम गोली राजा प्रांगण में लौट आया, एक छोटे से प्रांगण में एक गड्ढा खोदा और एक नीला गहरा फल को दफन कर दिया। फिर उसने उस पर ड्रैगन की लार टपकाना शुरू कर दिया। ड्रैगन की लार की ये 5 बोतलें एक धातु आत्मा फल पेड़ को परिपक्व करने के लिए पर्याप्त थीं, जिससे ये कम से कम 10 धातु आत्मा फल पैदा कर सके। ड्रैगन की लार को 2 साल में जमा किया गया था और अगर वह असफल रहा तो ये सब बर्बाद हो जाएगा।
कबीर विल्सन ने जल्द ही पूरी बोतल बिखेर दी और नीले गहरे फल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। उसने महसूस किया कि ड्रैगन की लार धीरे धीरे फल द्वारा पच रही थी, जिससे एक अजीब आत्माची निकल रही थी। वह जानता था कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। कबीर विल्सन अपने कमरे में लौट आया और 10 सच्ची मौलिक गोलियां निकालीं। हालांकि सच्ची मौलिक गोली एक उच्च ग्रेड आत्मा स्तर की गोली थी, इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अब उसे जिस चीज की जरूरत थी वह भवन फाउंडेशन गोली थी। लेकिन उसने फिर भी उन्हें निगल लिया, एक बार में 3 ली और उनकी क्षमताओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक सच्ची मौलिक गोली की कीमत एक सत्यची गोली से 10 गुना ज्यादा थी। एक सत्यची गोली 5000 क्रिस्टल पत्थरों में खरीदी जा सकती थी। साधारण भीतरी संप्रदाय के शिष्यों को एक साल में सिर्फ 3000 क्रिस्टल पत्थर मिलते थे। इससे कोई भी समझ सकता है कि एक सच्ची मौलिक गोली कितनी महंगी थी। ये गोलियां एक संप्रदाय के लिए आवश्यक थीं, क्योंकि वे शिष्यों को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देती थीं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। कबीर विल्सन ने इन 10 सच्ची मौलिक गोलियों से प्राप्त सभी सत्यची को सफ़ेद बाघ जानवर रूप में संपीड़ित किया। लेकिन इसने केवल उसके अंदर के सच्चे तत्व के दाने को थोड़ा चमकदार बना दिया, जो नगण्य था। इससे यह स्पष्ट था कि सच्चे मार्शल क्षेत्र में संपीड़ित करने और प्रवेश करने के लिए कितनी सत्यची की जरूरत थी। उस रहस्यमयी क्षेत्र में आत्माची से भरपूर कबीर विल्सन ने 2 साल तक आत्माची को अवशोषित किया था और इसने उसे केवल 2 सच्चे तत्व के दानों को चरम तक रोशन करने की अनुमति दी। और वह उस पागल अमर धीरन की मदद से था। अगर उसने बाहर खेती की होती तो उसे कम से कम 10 साल लगते। उसके पास यिन और यांग दिव्य नसें थीं और वह ताइची वश में करने वाला ड्रैगन अभ्यास का उपयोग करके भी खेती करता था, इसलिए आत्माची का उसका अवशोषण साधारण लोगों की तुलना में कई गुना तेज था। लेकिन इन सब के बाद भी उसे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में बहुत समय लगेगा। किसी और के लिए किसी भी गोली की मदद के बिना 100 साल से ज्यादा के बाद भी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कबीर विल्सन को अब समझ में आया कि 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार इतने ज्यादा क्यों थे, लेकिन सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या इतनी कम क्यों थी। उसने एक बार सुना था कि कई युवा प्रतिभाशाली 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अंततः सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ थे और आखिरकार 10वें स्तर पर बुढ़ापे में मर गए। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों को उनके परिवारों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था, क्योंकि 10वें स्तर से सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका बहुत कम है। अगर मैं अभी जैसा हूं वैसा ही आगे बढ़ता हूं तो मुझे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में कम से कम 15 साल लगेंगे, जो बहुत लंबा है। कियारा लेविस, ये छोटी लड़की, 2 साल पहले ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इस लड़की ने आखिर में किस तरह की अमर गोली खाए? कबीर विल्सन ने अपने पेट के अंदर के 3 मंद सच्चे तत्व के दानों का निरीक्षण करते हुए खुद से कहा, मुझे संदेह है कि कियारा लेविस के पास भी दिव्य नसें हैं और वह एक दिव्य अभ्यास का उपयोग करके भी खेती करती है। वह दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी की शिक्षिका है, इसलिए उसे बड़ी मात्रा में भवन फाउंडेशन गोलियां मिली होंगी। यही कारण है कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी, सिमी ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ने इन पिछले 2 सालों से सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी और जानता था कि कियारा लेविस सीधे बंद दरवाजा प्रशिक्षण में चली गई थी और इप्शिता बाजवा को भी आइसविंड घाटी की गुप्त भूमि में गुप्त मार्गदर्शन मिल रहा था। उसके लिए उनमें से किसी से भी संपर्क करना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि यह बर्बर महिला एल्डरपिल कब बाहर आएगी। मैं सचमुच चाहता हूं कि वह मुझे भवन फाउंडेशन गोलियों के 2 सेट को परिष्कृत करने में मदद करे। कबीर विल्सन ने आह भरी और कहा, जैसा कि उसने अचानक इस रहस्यमयी महिला को याद किया। कुछ समय पहले कबीर विल्सन ने सुना था कि चरम मार्शल संप्रदाय में गहरे स्तर की गोलियों की बहुत कमी थी और उनके पास उनमें से ज्यादा नहीं बची थी, क्योंकि आवश्यक आत्मा जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा गहरे स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था और यह आसानी से विफलता का कारण बन सकता था। भले ही कोई मेहनत से जड़ी बूटियां एकत्र करता, एक विफलता से कुछ नहीं होता। इसलिए कई संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने एक बार बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थर जमा किए थे और वे सभी गोली सुगंध स्वर्ग में जाने की योजना बना रहे थे। वह जगह अल्केमिस्टों के लिए एक सभा स्थान था। हालांकि वहां गहरे स्तर की गोलियां महंगी थीं, उनके पास फिर भी उनमें से बहुत सारी थीं। भले ही इसे परिष्कृत करने के लिए कुछ अत्यधिक प्रतिष्ठित अल्केमिस्टों को सौंपा गया था, विफलता दर काफी कम थी। यही कारण भी था कि गोली सुगंध स्वर्ग का कई संप्रदायों द्वारा सम्मान किया जाता था। माथे पर सिकुड़न के साथ कबीर विल्सन उस छोटे से प्रांगण में आया, लेकिन उसने अचानक मिट्टी से एक बहुत छोटी अंकुरित कली को निकलते हुए देखा। हा, सफल पिता, अब से कई नीले गहरे फल होंगे। कबीर विल्सन ने उत्साह में जोर से हंसा। दिखावा मत करो, सिमी ने हल्के से घोंट भरी और कबीर विल्सन ने भी जल्दबाजी में अपना मुंह बंद कर लिया। कबीर विल्सन ने अभी ड्रैगन की लार की एक बोतल खर्च की थी
और इसने नीले गहरे फल को अंकुरित कर दिया था और उसके पास अभी भी 4 बोतलें बची थीं। कबीर विल्सन ने ड्रैगन की लार की एक और बोतल पकड़ी और सावधानी से उस अंकुरित कली के ऊपर डाली। उसी समय अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उसने अंकुरित कली की स्थिति का पता लगाया। वह देखना चाहता था कि यह अंकुरित कली ड्रैगन की लार को कितनी तेजी से अवशोषित करती है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जिस गति से उसने ड्रैगन की लार को अवशोषित किया वह बहुत तेज थी। सिर्फ आधे घंटे में उसने ड्रैगन की लार को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। पहले नीले गहरे फल को उसी मात्रा को अवशोषित करने में 10 दिन लगे थे। ड्रैगन की लार की विशेष शक्ति ने इस अंकुरित कली को इस रहस्यमयी क्षेत्र के अंदर की समृद्ध आत्माची को पागलपन से अवशोषित करने और अपनी खुद की वृद्धि को तेज करने की अनुमति दी थी। एक और आधे घंटे के बाद अंकुरित कली एक छोटे पौधे में बदल गई थी। इस बिंदु पर कबीर विल्सन बहुत उत्साहित था। अगर उसे बड़ी संख्या में नीले गहरे फल मिल सकते तो वह उनमें से एक बेच सकता था और उसके बाद अतिरिक्त जड़ी बूटियां खरीदने के लिए क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग कर सकता था, जिससे वह और भी ज्यादा उच्च रैंकिंग गोलियों को परिष्कृत करना सीख सके। सिमी के अनुसार उसके लिए एक भवन फाउंडेशन गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए उसे कम से कम एक उच्च ग्रेड आत्मा स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना होगा। एक भवन फाउंडेशन गोली को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसा कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव था और इसके लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं, इसे एक निम्न ग्रेड गहरे स्तर की गोली के रूप में गिना जाता था। एक और आधा घंटा बीत गया और कबीर विल्सन ने ड्रैगन की लार की एक और बोतल खर्च की थी। अब वह छोटा पेड़ पहले ही उसकी कमर तक बढ़ गया था। पेड़ के शीर्ष पर गोल पत्तियों से लदा हुआ था। पत्तियों की शिराएं और नसें बेहद साफ थीं, जिसमें नीली आत्माची बह रही थी। शाम को सभी ड्रैगन की लार का सेवन हो गया था और पेड़ 2 इंसानों के बराबर 12 फीट ऊंचा था। सिमी ने अक्सर उसे आत्मा पेड़ों, आत्मा फूलों और आत्मा घासों के बारे में कुछ ज्ञान दिया था। कबीर विल्सन अब नीले गहरे पेड़ के विकास से प्रभावित था क्योंकि छोटा आत्मा पेड़ अब इतना लंबा हो गया था। इसके अलावा अधिकांश आत्मा पेड़ केवल एक इंसान के बराबर ऊंचे थे। अगर एल्डरपिल इसे देखती है तो ये परेशानी भरा होगा। कबीर विल्सन अब ये सोचने लगा था कि एल्डरपिल से कैसे दूर रहा जाए। आखिरकार ये पेड़ बहुत अद्भुत लग रहा था, जिसमें एक अजीब आत्माची चमक रही थी, जिससे ये बहुत प्रभावशाली लग रहा था। नीले गहरे पेड़ में कोई फल नहीं लगा था। अब तक कबीर विल्सन ने ड्रैगन की लार को इकट्ठा करना जारी रखा था और पहले ही उसका हर टुकड़ा खर्च कर दिया था। अब उसने खेती नहीं की थी और वह अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग दिन और रात ड्रैगन की लार को एक साथ लाने के लिए करने की योजना बना रहा था। पहले जब वह सिंखोल के तल पर था, क्योंकि उसकी खेती की हर दिन धीरन द्वारा निगरानी की जा रही थी, उन 2 सालों में वह केवल उसकी 5 बोतलें जमा करने में सक्षम था। लेकिन अब यह अलग था। उसने पूरे दिल से ड्रैगन की लार अभ्यास का संचालन किया और ड्रैगन की लार का उत्पादन किया। इसके अलावा वह अब 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र में था और वह ड्रैगन की लार की मात्रा बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 5 दिनों में उसके पास पहले ही ड्रैगन की लार की एक बोतल थी, लेकिन उसने एक पल में ये सब खर्च कर दिया। 5 दिन बीत गए और कबीर विल्सन ने एक बार फिर उस नीले गहरे पेड़ पर एक बोतल खर्च की थी। नीले गहरे पेड़ में पहले ही फूल खिल गए थे और उसके बड़े फूल नीली रोशनी के साथ चमक रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे, खासकर रात में। इसने कबीर विल्सन को बेहद उत्साहित कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह बहुत जल्द एक बड़ी फसल लाने में सक्षम होगा। हालांकि पेड़ में सिर्फ 20 फूल थे, वह पर्याप्त था। कबीर विल्सन ने चुपके से अनुमान लगाया कि उसकी ड्रैगन की लार ने नीले गहरे पेड़ के परिपक्वता को कम से कम 3000 साल तक तेज कर दिया था। एक बार फिर उसने ड्रैगन की लार की एक बोतल खर्च की थी और इस समय वे फूल अब कोकून में थे और फल को संक्षेपित कर रहे थे, इसलिए पेड़ अब ज्यादा से ज्यादा आत्माची को अवशोषित करता था। 5 दिन बाद कबीर विल्सन ने एक बार फिर ड्रैगन की लार की एक बोतल का उत्पादन किया था और इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ड्रैगन की लार की बोतल को पेड़ पर डाला और उसके बाद ऊपर देखा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि उसने उन फूलों को देखा जो अब नीले लालटेन की तरह थे। समय थोड़ा बीत गया और कबीर विल्सन टहनियों को देख रहा था। वे नीले गहरे फल रात के दौरान नीले रत्नों की तरह दिखते थे, जो आसमान में सितारों की तरह चमचमाते थे।